बार उत्तर और मध्य अंडमान में आइलैंड मेगा फेयर रंगत के शबरी जंक्शन में चल रहा है, जहां आपको भारी डिस्काउंट के साथ सामानों का सेल्स लगा हुआ है। आपको हर तरह का सामान रीजनेबल प्राइस और डिस्काउंट पर मिलेगा। और साथ में अगर आप 1000 रुपए से ज्यादा का खरीदारी करते हैं तो आपको एक एश्योर्ड फ्री गिफ्ट भी दिया जाएगा। इस ग्रैंड अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए। आज ही IMFC शबरी जंक्शन पे विजिट करिए। नमस्कार दर्शकों, दिनांक 16 फरवरी 2024 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पूर्व सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्री विष्णुपद राय जी ने अपने ही एक ऑडियो क्लिप रिलीज किया, जिसमें उन्होंने अपने ही पार्टी के कुछ नेताओं पर कई संगीन आरोप लगाए। देखा गया कि पिछले 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से श्री विष्णुपद राय जी अंडमान बीजेपी के कुछ नेताओं से खुश नजर नहीं आ रहे थे। उस चुनाव के दौरान विष्णुपद राय जी के ऊपर कई संगीन आरोप लगाया गया था, जिन्होंने अपने ही ऑडियो रिलीज में साझा किया है। दर्शकों, ऑडियो क्लिप में उन्होंने क्या क्या कहा, आगे सुनिए। सबको जय गुरु, नमस्कार, प्रणाम। मैं सत्संग देवघर हेडक्वार्टर में आया हूँ। ये आने का बाद मैंने कोलकाता का वरिष्ठ प्रचारक को फ़ोन किया। उन्होंने मुझे पूछा क्या विष्णु आप कैसे हैं? हम बोला क्यों? बोला आप सुनने में चल सकता नहीं, हाथ पैर टूट गया, आपका काफ़ी उम्र हो गया। मुझे सुन के बहुत दुख हुआ। मैं उनको बताया ये जो बात मैं बहुत लोगों से सुना, इस बात को रटाया विशाल जोली एंड इस टीम। मैं अभी आप सामने कुछ बात खोलूँगा, मुझे बात बोलने के लिए है। पहले बात है 2000 विशाल जोली को पार्टी में मैं लाया था। मैं जो कर्म था सब किया। पहले बार जीतने का बाद जेई घोटाला में कमीशन खाया। उसके बाद 14 का लोकसभा निर्वाचन के पहले ये जो हरकत हमारे साथ में किया, ये पूरा दिग्गज जानते हैं। सब लोगों से मास पिटिशंस कराया, साइन लिया। जो आदमी फररगंज का था एक लड़का, वो अपना ईश्वर के गति हो गया। उसमें क्या क्या लिखा है, मेरा 4 औरत है, मेरा संपत्ति करोड़ों का है, इतना लिखित में साइन करके दिल्ली में जाके अपना पार्टी संगठन को सब समझाया बुझाया और टिकट लिया। जबकि मैं 14 से 19 तक जो काम मैंने किया था, मोदी जी मानते हैं, जो एयरपोर्ट में कहा हमारे बारे में आप सुना होगा। हम इतना सा राजनीति में है, मेरा घर वही घर है। मेरे वाइफ एसएल सेक्रेटरी रिटायरमेंट था, हमारा सैलरी था, पेंशन था, मेरा घर तो नहीं बना। विशाल जोली का बहुत बड़ा घर बना है, करोड़ों का। जमीन कहाँ है? सोलदारी जमीन है हैवलॉक में, जमीन है उड़ीसा में। संपत्ति करोड़ों का बन गया। कैसा बना वो आप जानते, जनता जाने। मैंने जनता का सामने, जनता जानता मैं चोरी किया नहीं, कमीशन खाया नहीं। MP फंड में काम किया, कमीशन खाया नहीं। नेशनल हाईवे कमीशन मैंने खाया नहीं। उसके बाद भी लोग बोलते हैं। उसके बाद 14 का लोकसभा निर्वाचन में यह हमारा साथ नॉमिनेशन में गया नहीं था। उसके बाद जो चुनाव लड़ा 19 में, उसके बावजूद मैं चुनाव में काम किया। सबसे बड़ा दुख के बाद हमारा PS जो दिल्ली में था, उसके पोर्ट ब्लेयर लेके प्रचार करने के लिए मैंने कितने नीचे गिर गया। हमारा PS को एक खरीदता है। ये भी घटना आपको मैं बोलना जरूरी था। खास करके मैं और एक बात खास करके कहूँ, इस व्यक्ति को आप सब पहचानो। अभी BL संतोष जी आए थे, संगठन मंत्री। चर्चा हुआ कोर कमेटी में। चर्चा में पूछा क्या कुलदीप को टिकट देंगे? बोले नहीं, CBI चलेगा, टिकट नहीं दूंगा, पार्टी में लूंगा नहीं। ये बात बाकी कोई नहीं बोला, मैं बोला। और उसी संसद संतोष जी जाने का बाद विशाल एक प्लान बनाया, अचानक प्लान बना के पहले बार अंडमान निकोबार धरती में लोकसभा चुनाव के पहले प्रार्थी चयन के लिए एक कमेटी बनाया गया। उस कौन लोग को लिस्ट में लाया गया, वो चर्चा कोर कमेटी में नहीं हुआ, पार्टी में चर्चा, स्टेट कमेटी में चर्चा नहीं हुआ। वोट किसने दिया? पोर्ट ब्लेयर के टाइपिस्ट। वोट दिया सेक्रेटरी। वोट दिया उनका दोस्त जो बाउंफ्लेट प्रभारी। और वोट में किसको दिया? माइनॉरिटी मोर्चा का जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट
और पार्टी के उनका बना हुआ श्रेणी लोग को और कुछ लोगों को, प्रधान को, समिति को, जिला को इन्होंने वोट का अधिकार नहीं दिया, वोट देने नहीं दिया। ऐसा खेल आज भी खेल रहा है। मैं जनता को बोलने को जरूरी था, ये जो ग्रुप यदि कर रहा है इसका अंत अच्छा नहीं होगा। मैं दिल्ली में फिर आया था। दिल्ली में क्यों आए, सॉरी मैं देवघर में क्यों आए ये बात को सुनाता हूँ। देवघर में आया था अपना सत्संग आचार्य देव को निवेदन करने के लिए। जनता का आवाज धर्म का विभेद में तमिल, तेलुगु, यूपी, रांची, मुस्लिम, क्रिश्चियन सबका एक मांग, विष्णुदा एमपीसी चुनाव में आप खड़ा हो जाओ। बट टिकट डाउट है पार्टी हमको देगा कि नहीं देगा, क्योंकि विशालन ग्रुप ये तो काम कर रहा है। मैं इस विचारधारा में अपना देवघर सत्संग में आया था। आचार्य देव को निवेदन किया, दादा मैं क्या करूं, लोग मुझे कहते हैं इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाओ। उन्होंने बोला विष्णुदा जिस पेड़ ने आपने गाड़ा उस पेड़ को आप नहीं काटेगा, जिस घर को बनाया घर नहीं काटूंगा। मैं चुनाव में इंडिपेंडेंट खड़ा नहीं होऊंगा, इस बात आपको देवघर से मैं बोलता हूँ। विष्णुपद राय जी के ऑडियो क्लिप स्टेटमेंट व्हाट्सएप में वायरल होने के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्री विजू गुरुदासन जी ने एक काउंटर ऑडियो क्लिप रिलीज किया। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनिए। विष्णु जी, आपका ये स्टेटमेंट ये सार्वजनिक तौर पे नहीं होना चाहिए था। आपको कोई किसी तरह का भी शिकवा है तो वो आप पार्टी हाईकमान को पास रखना चाहिए था, लेकिन इस तरह का सार्वजनिक तौर पे किसी को ऊपर भी इल्ज़ाम लगा देना, ये आपके पास क्या प्रमाण है जो इस तरह का सार्वजनिक तौर पे करना। इससे ये साबित होता है कि चुनाव के समय में किसी को टिकट मिला किसी को नहीं मिला, इसलिए वो अपना गुस्सा जो है वो बाहर निकाल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपका इससे इमेज कम होगा, बढ़ेगा नहीं। आप एक फाउंडर है, आप मार्गदर्शक बन के भारतीय जनता पार्टी में कार्य करते रहिएगा, आपका सम्मान है। लेकिन इस तरह का जो वॉइस रिकॉर्ड भेजना, ये मुझे नहीं लगता कि ये समाज के लिए और पार्टी के लिए भी गलत है। इससे कोई फ़र्क होने वाला नहीं है, इससे कोई चुनाव में कोई फ़र्क होने वाला नहीं है। लोग तो इल्ज़ाम हज़ारों लगा देते हैं एक दूसरे के ऊपर में, लेकिन सिद्ध होना चुनाव। देखिए मोदी जी को भी चोर कहते हैं, ये तो बोलते हैं ना राफेल में चोरी कर दिया, ये सब तो लोग दुनिया देखता ही था। क्या हुआ, चिल्लाने वाला चिल्लाएंगे, लेकिन आपको नहीं बोलना चाहिए था। कोई और अगर बोलते हैं तो इसको ऊपर, लेकिन आपको इस तरह का नहीं था। आपका सम्मान, आपका गरिमा के ऊपर में ठेस पहुंचता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। जय गुरु। दर्शकों, ये तो तय है कि इस बार का अंडमान में लोकसभा चुनाव बहुत ही रोचक होने वाला है। जहां कुछ महीने पहले डिगलीपुर में ANTCC के एक मीटिंग के दौरान अंडमान कांग्रेस में फूट दिखा, तो वहीं विष्णुपद राय जी का ये ऑडियो क्लिप अंडमान बीजेपी के लिए शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि विष्णुपद राय जी बीजेपी के बहुत ही पुराने नेताओं में से एक है और उनके अपने ही हिडन सपोर्टर्स और वोट बैंक है। उनका नाराजगी कहीं आने वाले चुनाव में अंडमान बीजेपी को हानि ना पहुंचाए। दर्शकों, ये सब तो अटकलें हैं, क्या होगा वो चुनाव के समय ही पता चलेगा। धन्यवाद दर्शकों। संगीता सिंह, एविलाइन मीडिया से। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई-पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नू एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलाइन कंप्यूटर सेंटर रंगत में।